औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तालिब इल्म दोस्तों, साथियों, हम तो अपनी रूटीन से चढ़ा रहे हैं अपनी वीडियोज़ वगैरह, मगर दरमियान में ये दोस्तों के सवाल आते हैं। पहले हम जानते ही नहीं थे कि हमारे चैनल पर कोई वीडियो पर कमेंट वगैरह, सवाल वगैरह मुझे मालूम नहीं था, इसलिए हमने किसी का जवाब ही नहीं दिया। और अब हमें जब से मालूम हुआ है, हम दोस्तों का, हुक्मा हज़रात के जो सवाल है, जो कमेंट है, उनका भी जवाब देते हैं। हमने एक वीडियो चढ़ाई, किल्लते मनी कि क्या तहरीक, उनने पूछा सवाल। जो वीडियो चढ़ाई उस पर कुछ दोस्तों के कमेंट आ गए, सवाल आ गए हैं कि हमें ये भी बताया जाए, हमें ये भी बताया जाए। फिर दोस्तों की ये फरमाइश है तो हमें ज़ाहिर है कि बात करनी पड़ेगी। तो ये कोई साहब है, अदनान अख्तर साहिब, वो उनने पूछा है 2 साल या इससे पुराने फालिज का असूली इलाज एक वीडियो बनाकर रहनुमाई फरमाए। ठीक है भाई, हमने आपके हुक्म पर ये कर दी। मेरे भाई, फालिज जो है वो 3 किस्म के, दाईं तरफ का फालिज, बाईं तरफ का फालिज, या फिर निचले धड़ का फालिज। एक बात जहन में रखें, इन तीनों की ही मशीनी तहरीक होगी, क्योंकि मशीनी तहरीक तहलील पैदा करती है। जब किसी उज़्व में तहलील पड़ जाती है तो उसका अपना मवाद भी खारिज हो जाता है, उसकी अपनी ग़ज़ा भी खारिज हो जाती है, तो वो मफलूज हो जाता है, उसमें क़ुव्वत नहीं रहती, जान नहीं रहती। किस तरफ उसके असरात होते हैं उस तरफ पर फालिज हो जाता है। पहला एक फालिज जो है दाईं तरफ का फालिज, जब भी होगा इसकी तहरीक होगी उद्दी असाबी 5 नंबर। दाईं तरफ के फालिज में तहरीक जो है वो 5 नंबर होगी। अब जब पुराना हो जाता है तो कुछ ज़ाहिर है कि इलाज करवाए होते हैं। फालिज ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए। गलत इलाज, गलत अद्वियात से कुछ तहरीक पर भी फ़र्क पड़ता है, नब्ज़ उलझ जाती है। मगर जब आप पूरी कोशिश, तवज्जो, ध्यान से उसको तलाश करेंगे
दाईं तरफ पर फालिज हो और तहरीक जो है वो गुद्दी असाबी ही होगी। और जब बाईं तरफ फालिज हो, इसके पीछे भी मशीनी तहरीक असाबी उजलाती। बाईं तरफ के फालिज में तहरीक जो मुलव्वस है वो असाबी उजलाती है। जब आप 5 नंबर का इलाज करेंगे दाईं तरफ के फालिज का, तो आपने तहरीक देनी है जिसमें तहलील पैदा होगी है, वही दुआ देनी होगी। यहाँ तहलील कहाँ पैदा होती है? 5 नंबर की तहलील उजलाती असाबी में। उजलाती असाबी ही अद्वियात देनी होगी। मैंने पहले बहुत पहले फालिज पर, ये तीनों फालिजों पर एक वीडियो बनाई थी। शायद अदनान साहब ने वो नहीं देखी हुई थी, नहीं समझी हुई थी। यहाँ जब फालिज की सूरत इख्तियार कर ले मर्द, इस दर्जे पर मर्द पहुंच जाए, इस दर्जे की तहलील हो गई हो कि फालिज हो जाए, तो फिर अक्सीर साथ देना लाजम है। जो भी दवाई दे बनती है उसकी, जैसे हमने कहा 5 नंबर की, 2 नंबर की दवाई देनी है आपने, मलयन मुसल के साथ आप अक्सीर ज़रूर लगाएं। अक्सीर के बगैर फालिज जो है का मरीज़ नहीं सुधरता, चाहे वो फालिज ताज़ा हो, चाहे वो 1 साल 2 साल 4 साल पुराना हो गया हो। अक्सीर ही देनी है आपने, और साथ दवाई मलयन वगैरह लगानी होती है। ऊपर के दर्जे जो हैं दवाई के, वो दवाई हम जो मर्द का दर्जा है उससे ऊपर की दवाई नहीं दे सकते, नीचे वाली सारी दे सकते। मुहर्रिक शदीद मलयन ये साथ लगा सकते हैं। तो जब फालिज हो तो अक्सीर ज़रूर लगानी है। दायां फालिज है, इसके पीछे तहरीक गुद्दी असाबी है, तो हमने दवाई देनी है उजलाती असाबी, उसके साथ अक्सीर ज़रूरी है। कौन सी अक्सीर? उजलाती असाबी ही अक्सीर। ये लगाएंगे तो इंशाअल्लाह फालिज वाला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। और तमाम ग़िज़ा जो है वो साथ रखनी होगी। दूसरा फालिज, क्योंकि वक़्त बड़ी इस पर जितना चाहे लंबा इस वीडियो कर ले, मगर दोस्त फिर तंग आ जाते हैं, देखते नहीं। जो बाईं तरफ, पहले बात हो रही थी दाईं तरफ के फालिज की, जो बाईं तरफ का फालिज है, इसमें जो तहरीक मुलव्वस होती है वो असाबी उजलाती होती है, जिसको 1 नंबर तहरीक कहते हैं। इसके बगैर बाईं तरफ का फालिज नहीं होगा। तो यहाँ हमने 4 नंबर की अद्वियात देते हुए 7 अक्सीर, साबर साहब ने जो अक्सीर दी है, नुस्खे साबर साहब के अलावा किसी के इस्तेमाल नहीं करने हम। 12 और गंधक की जो अक्सीर बनती है वो अक्सीर ज़रूर लगानी है।
वो साथ ज़रूर देनी है। इंशाअल्लाह दाईं तरफ का फालिज भी आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, चलना फिरना। फिर साथ जो मुआलज है उसकी तदबीर भी तो होती है ना, उसकी वर्जिश करवाए, घर वालों से कहे कि भाई इसकी ये टांग को हिलाओ जलाओ। इंशाअल्लाह इस तदबीर के साथ मरीज़ दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आ जाता है। और तीसरा वाला जो है निचले धड़ का है, ये भी मशीनी तहरीक के बगैर कभी नहीं होता। यहाँ जो तहरीक होगी वो अज़लाती गुद्दी होगी। अज़लाती गुद्दी पर हकीकत तिब जो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तिब की हकीकत तहत आपने 6 नंबर दवाई देनी है। यहाँ भी अक्सीर लाजमन होनी चाहिए, 6 नंबर की अक्सीर। अल्लाह खैर करे, आपका मरीज़ चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, एक बात याद रहे, जो हम दवाई दे रहे हैं उसी मजाज की ग़िज़ा भी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि ग़िज़ा उसी मजाज की हो, वरना मरीज़ सीधे नहीं होते, मरीज़ खड़े नहीं होते। फालिज तो बहुत अहम मर्ज़ है। हमारे तिब्बा कराम इस वीडियो को बगौर सुने, बग़ैर तहलील के फालिज नहीं होता, बग़ैर मशीनी तहरीक के तहलील पैदा नहीं होती। अब बहुत सारे यहाँ पर मामलात बनते हैं, हमारे पास मरीज़ आते हैं फालिज के, हम कहते हैं कि आपको फालिज ही नहीं हुआ था, उसको फालिज समझकर फालिज का इलाज, वो तखद्दुर होता है। अगर कीमियाई तहरीक है तो फालिज नई कीमियाई तहरीक पैदा कर सकती, क्योंकि कीमियाई तहरीक जो है जब भी शिद्दत लेगी अपने से अगले उज़्व के मशीनी फेल में तस्कीन पैदा करती है। तस्कीन से फालिज नहीं हुआ करते, तखद्दुर हो जाता है, सुनपन पैदा हो जाता है। हमारे डॉक्टरों का तो माशाल्लाह वो बस सारे को फालिज समझ के वो फालिज ही का इलाज करते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात को कि बात जो करनी थी, जो समझानी थी, वो समझा दी गई है। इंशाअल्लाह इस पर चलकर आप मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। इसी बात पर बात ख़त्म करते हैं वीडियो। अल्लाह के फजल व करम से आप इस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।